नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बारिश के बीच धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। राजनांदगांव के पर्वतारोहियों ने रचा नया कीर्तिमान। लॉकडाउन की संभावना से बढ़ रही जमाखोरी, कई चीजों के दाम हुए दोगुने। और राशन दुकानों में उमड़ रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। उत्तर पूर्व भारत में स्थित द्रोणिका ने प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले का मौसम एक बार फिर से बदल दिया है। 2 दिनों की बेमौसम बारिश ने जिले को तरबतर कर दिया है। वहीं मौसम ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में बारिश के चलते धान की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने ताकत झोंक दी है और धान खरीदी केंद्रों में कैप कवर लगाए गए हैं। वहीं केंद्रों में बारिश के पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई है। आज कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले के घुमका, उपरवा और पदुमतरा धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से बारिश ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को चरमरा दी है। वहीं समिति प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बारिश से धान को बचाने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और धान उपार्जन केंद्रों में रखे धान को कैप कवर से ढके हुए हैं। बरसते पानी में धान उपार्जन केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा का जायजा आज कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने ली है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने आज जिले के घुमका, उपरवा और पदुमतरा धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया। यहाँ पर किसानों की उपज धान को कैप कवर किया गया था। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को धान को सुरक्षित रखने तथा समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि बेमौसम हो रही बारिश से धान पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 149 धान खरीदी केंद्रों में बारिश से धान को बचाने के लिए कैप कवर किए हुए हैं। देखिए, बारिश की चेतावनी हमको पिछले हफ्ते मिल गई थी और इसके लिए हम लोगों ने सभी जो समिति प्रबंधक हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, एसडीएम सबको सचेत कर दिया था। शनिवार को इसके संबंध में एक वीसी भी सभी समिति प्रबंधकों के साथ ली गई थी और सभी 149 केंद्रों में धान को पर्याप्त तालपत्री और जो प्लास्टिक हो सकता है उससे ढका गया है। और धान अभी तक जिले में लगभग 60 लाख क्विंटल धान आ गया है, जिसमें से 23 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है। तो अभी की बारिश से धान को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी जगह धान पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिले में अभी तक किसानों से 60 लाख क्विंटल की धान खरीदी की जा चुकी है और 23 लाख क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सभी समितियों में कैप कवर लगाकर धान को सुरक्षित कर लिया गया है। ड्रेनेज की सुविधा भी समुचित की गई है। इस अवसर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील वर्मा उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के पर्वतारोही युवाओं ने उत्तराखंड के केदारकाठा पर्वत पर अपने पिछले 95 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 280 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचा है। राजनांदगांव के सोमनी निवासी पर्वतारोही रोहित कुमार झा और ट्रेकर विवेश गणेश राम तक, भुआल सिंह वर्मा, अभय मिश्रा ने -16 डिग्री सेल्सियस में उत्तराखंड राज्य के केदारकाठा पर्वत पर 280 फीट लंबा भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया इतिहास रचा है। इसी के साथ उन्होंने अपने पिछले 95 फीट राष्ट्रीय ध्वज फहराने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान हासिल किया है। 12,500 फीट ऊंची चोटी केदारकाठा में इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के साथ 280 फीट का तिरंगा लहराया गया। पर्वतारोही रोहित झा ने कहा कि हमने अपने हौसले की बदौलत -16 डिग्री पर भी फतह हासिल की और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारा दूसरा केदारकाठा विंटर ट्रैक का आयोजन 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक के साकरी में हुआ था, जो देहरादून से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। हमारे इसमें 8 राज्य के 26 प्रतिभागी भाग लिए थे, जो अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। हमारा 26 ट्रैकर का हौसला इतना बुलंद था
कि वो 12,500 का फीट हाइट पे 280 फीट का फ्लैग ऑफ कर एक इतिहास रचा था। हमारा लक्ष्य था कि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रैक करें, जो हम पिछले बार भी बनाए थे 95 फीट का फ्लैग लेके। तो मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देता हूं कि वह मेरे साथ कदम से कदम मिला के वो ट्रैक को कंप्लीट किया और अपना एक कीर्तिमान रचा। हमारा ट्रैक बहुत ही कड़ी चढ़ाई थी, चारों तरफ बर्फ़ से घिरा था, -16 डिग्री टेम्परेचर था, तब भी हमारे सभी प्रतिभागी का हौसला बुलंद था और वो हिम्मत नहीं हारे और अच्छे से वो ट्रैक कंप्लीट कर एक इतिहास रचा। 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित 6 दिवसीय नेशनल विंटर ट्रैक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 26 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं छत्तीसगढ़ से 9 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजनांदगांव जिले से रोहित झा, विवेक गणेश, रामतक, भुआल सिंह वर्मा, अभय मिश्रा शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए इस आयोजन में पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के जयकारे लगाए गए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में मौसम ने एक बार फिर बदलाव लिया है और बारिश की झड़ी लगा दी है। 2 दिनों से हो रही बारिश की झड़ी ने लोगों को घर पर ही दुबकने को मजबूर कर दिया है। राजनांदगांव जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और जमकर बेमौसम बारिश हुई है। बेमौसम बारिश ने जहां जिले को तरबतर कर दिया है, वहीं ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार की लगी बारिश की झड़ी ने लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है और लोगों को घर पर ही दुबक कर रहने मजबूर कर दिया है। इस बेमौसम बारिश के चलते ठंड बढ़ने लगी है। वहीं सुबह कोहरा छाया रहता है। ठंड से जहां लोग परेशान हैं, वहीं बारिश की झड़ी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान से लेकर अन्य फसलों को बचाने में किसान जुट गए हैं। इधर बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पारा 5 डिग्री नीचे गिर गया है। बहरहाल मौसम विभाग ने पूर्व में ही संभावना जताई थी कि जिले में सोमवार से मौसम बदलने वाला है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के चुहिया क्षेत्र के आदिवासी समाज ने विधायक पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी न होने पर आदिवासी समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत विधायक पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चुरिया क्षेत्र के आदिवासी समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बीते माह से आदिवासी समाज के एक युवक ने रेत मामले में विधायक पति के खिलाफ गाली गलौज सहित आदिवासी समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज कराई है, लेकिन विधायक पति की गिरफ्तारी आज पर्यंत तक नहीं हुई है। ऐसे में गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने SP को ज्ञापन सौंपकर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। समाज ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज की पूर्व 28 तारीख के फिर विज्ञापन दिए थे, जो पूर्व में घटना वीर सिंह और चंदू साहू के संबंध में, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और हम लोग मतलब हाईवे या रैली या सभा करने की तैयारी में थे। उसी बीच यह कोरोना 144 के धारा लगने के पश्चात परमिशन नहीं मिला, इसलिए फिर हम यहाँ आए हैं कि विज्ञापन देने के लिए। प्रशासन को लगता है कि यह छोटे बड़े न्याय देखते हुए मतलब किसी गरीब के लिए न्याय है और बड़े के लिए न्याय नहीं है। हमें लगता है इसे कि आज तक कुछ गरीब आदमी होता तो उनके लिए मतलब गिरफ्तारी होकर जेल में चले जाता, क्योंकि वो विधायक के पति है, इसलिए वो अभी तक खुले आम घूम रहे हैं। उनके लिए कोई ठोस कदम प्रशासन ने अभी तक नहीं उठाया। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि प्रशासन के यहाँ मिली भगत है, शासन और प्रशासन के यहाँ मिली भगत है, तो ये नहीं होना चाहिए। पुनः ही अवगत कराने हम यहाँ आए हैं। हमारे बात को जब नहीं सुनेगा प्रशासन और शासन, तो हमें फिर आगे चल के ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आदिवासी समाज पर अत्याचार ये शासन प्रशासन के लिए चिंतनीय विषय है। तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए आरोपियों के विरुद्ध में। दूसरी बात कि जिस समाज के लिए संविधान में, कानून में सुरक्षा के दुनिया भर के सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षा के कई कानून बनाए गए हैं, अत्याचार के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, उस कानून के तहत प्रशासन का कार्यवाही नहीं किया जाना, ये आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है।
शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इस कानून पर प्रतिपालन हो, तत्काल आरोपी गिरफ्तार हो, आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई हो। आज 4 तारीख की घटना है, 9 तारीख को FIR दर्ज हुआ है, से लेकर के अभी तक आज 10 तारीख हो गया। तो 1 महीना तक शासन यदि कान में तेल डाल करके चुपचाप बैठे रहेगा, इसके विरोध में हम लोगों ने 28 तारीख को भी ज्ञापन दिए थे। यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे। लेकिन अभी SP साहब ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे SP साहब आए हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं और समाज यही चाह रही है कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। यदि नहीं होता है तो हम कोरोना का पालन करते हुए नेशनल हाई में बैठ जाएंगे और चक्का जाम करेंगे, चाहे लाठी चले या जो भी चले। उसके लिए हमारे समाज के लोग, हमारे साथ में तहसील अध्यक्ष मदन नेताम जी भी हैं, विष्णुदेव ठाकुर जी हैं, नीलकंठ गढ़े जी है, मोचीराम ठाकुर जी हैं और सभी हमारे समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के ज्ञापन दिए हैं। हमको आश्वासन दिया गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम तो उचित न्याय चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, वो पीड़ित पक्ष को न्याय देना चाहिए। चुरिया क्षेत्र के आदिवासी समाज बड़ी संख्या में आज SP कार्यालय पहुंचे थे। आदिवासी समाज ने अपराध पंजीबद्ध होने के बावजूद 1 माह बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप पुलिस विभाग पर लगाया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राशन के लिए भीड़। हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन लेने लोगों की उमड़ी भीड़ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। राशन दुकान में भीड़ होने का कारण नियमित दुकान न खुलने और देरी से दुकान खोलने को माना जा रहा है। राजनांदगांव जिले में एक तरफ प्रशासन राहगीर और दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की बातें कर रहा है, वहीं राजनांदगांव जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। इन दुकानों पर भारी भीड़ लगी हुई है। हमारी टीम जब शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पहुंची तो लोगों की भीड़ मिली। यहां कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए गोले तो बने थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग वहां राशन लेने पहुंचे थे। सेल्समैन दुकान में बैठकर राशन का वितरण कर रहे थे। उनकी टेबल के आगे ही लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए थे। व्यवस्था बनाने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। राशन लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि सेल्समैन द्वारा नियमित दुकान नहीं खोला जाता है। इसी तरह 10 तारीख तक राशन लेने के लिए जोर दिया जाता है। वहीं सेल्समैन राशन दुकान खोलने में भी लेट लतीफ़ी करता है, जिसके कारण यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। 9 बजे कार्ड जमा करे, अभी तक तो नहीं मिले। कतिक सारा कार्ड कतिक जमा कर ले, कतिक जन के कार्ड जमा कर देते सर। जमा हो गई कल का रात ही वहाँ है, कल का जमा है और कल का जमा है। अभी तक आपको राशन नहीं मिला है? मिले आपस सब पड़े भाई में 10-11 बजे से 9 बजे समय 8 बजे पब्लिक आते हैं, बच्चे 10:30 बजे खुलते। अरे कंट्रोल में आप बैठा रही पब्लिक अच्छा से भी तो हाथ पर ऐसे नहीं चला पाही जाइन से मान लिया हैं। के घंटे बैठे? 8 बजे से 8 बजे के बजे से घड़ी देखो भी कितना घंटा हो गया। के बजे खुली कंट्रोल? अभी 10:30 बजे 11 बजे कंट्रोल खुला था। 11 साढ़े रोज इसने खुलते? अब रोज ला मैं अभी मैं आज जाऊँ। हमको तो कोई दिक्कत नहीं। 10:30 बजे आए हम यहाँ पे, मिल गया 11 बजे तक के हमको राशन। इधर राशन दुकान के सेल्समैन का कहना है कि यहाँ पहुँचे लोगों को बार बार मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है, लेकिन हितग्राही मास्क नहीं लगाते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने गोले बनाए गए हैं, लेकिन इनका भी पालन नहीं होता है। सोशल डिस्टेंस के हिसाब से कार्ड को आप जमा क्यों नहीं करते कि आज 20 लोगों को देना है, 30 लोगों को देना है? आप इकट्ठे कार्ड जमा करके क्यों रखते? भैया तो बोलते राशन नहीं है करके। वहीं दूसरी तरफ खाद्य विभाग ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी उचित मूल्य दुकानें समय पर खुलवाने और खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कोविड-19 नियमों का सभी को पालन करने कहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शिक्षक विजेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लिपिक के मनमानी के कारण अपनी पदोन्नति से वंचित होने का आरोप लगाया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिक्षक विजेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि वह सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलगांव में पदस्थ हैं। जिला पंचायत की पदोन्नति के प्रमाण पत्रों के सत्यापन सूची में उनका नाम 12 अप्रैल 2017 के ज्ञापन में प्रकाशित किया गया था। दावा आपत्ति निराकरण के बाद पदोन्नति सूची में उनका नाम वरिष्ठता क्रमांक 20 में उल्लेखित था। जिला पंचायत में 8 अगस्त 2017 की सामान्य प्रशासन की बैठक में पदोन्नति सूची में उनका नाम विलोपित कर दिया गया। 2017 में जो सहायक शिक्षक पंचायत से जो शिक्षक पंचायत में प्रमोशन हुआ था जिला पंचायत के द्वारा, उसमें मेरा विज्ञान में नाम बहुत आगे था और लगभग 250 लोगों का प्रमोशन हुआ था सब विषय मिला के। और इसमें जब जो भी उसका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हुआ था सत्यापन वगैरह, उसमें मेरा पूरा नाम था। लेकिन सत्यापन के बाद जब लिस्ट निकाला गया उसमें भी मेरा नाम था, लेकिन जैसे प्रमोशन का लिस्ट निकाला गया उसमें मेरा नाम वहाँ से विलोपित कर दिया गया, गायब कर दिया गया। और मेरा नाम जो है पदोन्नति से पता नहीं कैसे हटा दिया गया। उसके दूसरे रोज लिस्ट निकाला गया और उसमें मेरे पदोन्नति से मेरा नाम हट गया था और बाकी मेरे जितने भी कनिष्ठ साथी थे उनका नाम था उसमें। तो मेरे द्वारा जाके जिला पंचायत में आवेदन दिया गया कि मेरा नाम वहाँ से त्रुटिवश छूट गया है ऐसा करके। और जैसा कि मैं इस प्रेस विज्ञप्ति में यहाँ उल्लेखित भी किया हूँ कि मामला जो था वो जिला पंचायत में कार्यरत जो लिपिक है जिसका नाम नेमीचंद देवांगन है, उसके द्वारा उसके पूर्व मेरे से 50,000 रुपये पैसा का डिमांड किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षक विजेंद्र कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि पदोन्नति से वंचित होने के बाद 9 अगस्त 2017 को उन्होंने जिला पंचायत में नाम शामिल करने दावा आपत्ति पेश की। फिर उनसे लिपिक ने राशि की मांग की। राशि नहीं देने पर उनका नाम जानबूझकर पदोन्नति सूची से हटा दिया गया। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना की तीसरी लहर में लॉकडाउन की संभावना को देखकर व्यापारी जमाखोरी में लगे हुए हैं। कई चीज़ों के दाम दोगुने कर दिए गए हैं। वहीं पान मसाला के दामों में भी इजाफा हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही व्यापारियों ने इस आपदा में अवसर को तलाशना शुरू कर दिया है। जमाखोरी के साथ साथ सामानों के दाम भी बढ़ने लगे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से व्यापारियों ने शौकीन लोगों के द्वारा रोजाना सेवन किए जाने वाले पान मसाला गुड़ाखू पर मुनाफाखोरी शुरू कर दिया है। चिल्लर विक्रेताओं के अनुसार जब वे थोक विक्रेताओं के पास जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि पान मसाला गुड़ाखू बाजार में उपलब्ध नहीं है, यदि मिलेगा तो बढ़े हुए दामों में मिलेगा। अभी तो नहीं है, खत्म हो गया। मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मार्केट तो मैं गया नहीं हूँ अभी, मतलब सामान वामान वाला आता है ना उससे लेता हूँ। तो उसके पास तो नहीं था। क्या बोले नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, बोलता बहुत महंगा बता रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा महंगा, दाम बढ़ गए। बात सही की। इसके अलावा और किसी पान मसाला पाउच के दाम कम बढ़े? नहीं और नहीं बढ़ा है। गुड़ाखू तो खैर मेरे पास कम चलता है। 20 का 3। 20 का 3। और गुड़ाखू? गुड़ाखू 10 रुपए का है। 10 रुपए का छोटा डिब्बी। बड़ी डिब्बी है आपके पास? बड़ा नहीं रखा। बड़ा डिब्बी नहीं। ये रेट कब से बढ़ा है जी? ये आज ही से समझ लो, आज ही से अपना बेच रहे हैं। आज का? हाँ, आज से मैं बेच रहा हूँ 20 का 3। पहले का रेट क्या था? 5 का 1 राजश्री था, 20 का 4 था। और गुड़ाखू का रेट? गुड़ाखुड़ का 5 था। नहीं मिल रहा चाचा, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। गुड़ाखू भी नहीं मिल रहा, मार्केट में नहीं मिल रहा तो कहाँ से दुकान में रखेंगे। मार्केट में नहीं मिल रहा है। हाँ, और क्या ग्राहक आता है मंगला राजश्री गुड़ाखू तो है कि नहीं अपने पास। तो जहाँ से आप सामान लाते हैं उनका क्या कहना है? नहीं है बोलते, सामान नहीं है बोलते। सामान नहीं है? हाँ, ये दोनों चीज़ उपलब्ध नहीं है। हाँ। और रेट कुछ है? और अब मिल ही नहीं रहा तो उसमें रेट को, अब रेट मतलब बढ़ा घटा है कि नहीं है क्या मालूम, अभी मिल ही नहीं रहा है मतलब। मिल ही नहीं रहा है। हाँ, सप्लाई बंद हो गई दोनों चीज़। सप्लाई बंद हो गई। हाँ, कब से स्थिति निर्मित है? ये है 2-3 दिन हो गया है। 2-3 दिन से नहीं मिल रहा। हाँ। कोरोना की पहली व दूसरी लहर में भी पान मसाला व गुड़ाखू के दामों ने आसमान छुआ और शासन प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में लाखों रुपए के पान मसाला व गुड़ाखू जब्त किए गए।
उस वक्त गुड़ाखों की छोटी डिब्बी जो 5 रुपये में मिलती थी वह 40 से 50 रुपये में बिकी। वहीं मीडियम डिब्बा जो 10 रुपये में बिकती थी वह 80 से 100 रुपये एवं बड़ा डिब्बा जो 20 रुपये में बिकता था वह 250 से 300 रुपये में बिका। एक बार फिर जमाखोरी से माल शार्टेज करके इनके दामों को बढ़ाने का खेल जारी है, जिस पर प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो लोगों को अधिक दाम पर इन चीज़ों को खरीदना पड़ेगा। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ के गलफट परिवार के साथ मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप से घिरे नागेंद्र चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। बीते दिनों डोंगरगढ़ के राजेश गलफट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोंगरगढ़ के ही नागेंद्र चतुर्वेदी पर मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। वहीं मारपीट कर मकान से निकाल देने की बात कही थी, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागेंद्र चतुर्वेदी ने भी आरोपों का जवाब देते हुए राजेश के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वह अपने मकान की रजिस्ट्री उनके नाम कराने अब भी तैयार हैं, लेकिन राजेश के द्वारा उन्हें रुपये नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। वहीं उन्होंने मारपीट किए जाने के आरोप को खारिज किया है। तैयार हैं, जो देनदारी हुई है उसका मेरे को दिखाएं और जो मेरे खाते में आया है वो मैं उसके लिए मैं जवाबदार बैठा हूँ और बाकी बकाया दे जब चाहे तब रजिस्टर। उनका कहना है कि उन्होंने 7 लाख रुपए दे दिया है, वो मेरे को दिखा दे। आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे और एक मारपीट का भी आरोप है आपके ऊपर, वो क्लियरेंस निकालने का। भैया मैं बोल रहा हूँ क्लियरेंस दिखाए ना, मैं बोलता हूँ 12 लाख है तो 12 लाख का दिखाए ना, मैं 12 लाख एक्सेप्ट करूंगा मेरे अकाउंट में आए तो, क्योंकि अकाउंट का मामला वो कहीं जाना तो है नहीं, अकाउंट में दिखेगा है दिया। मारपीट करके निकालने का जो मामला नहीं, मारपीट का कोई बात नहीं हुआ अभी। चतुर्वेदी जी, ये जो मकान है वो आपकी बीवी के नाम में है और लिखा पड़ी आपके नाम से है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सहमति से हुआ है सब कुछ और मतलब ये षड्यंत्र था इसका, पहले से इसको मालूम था मेरे को क्या करना है और उसने वो काम करवाया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा दे। उसने जो दिया ट्रांजैक्शन दिखाए, मेरे खाते में जो आया मैं दिखा दूंगा, करवा ले रजिस्ट्री, मैं कब मना करूँ। आप इसके लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। नागेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि उक्त मकान उनकी पत्नी के नाम पर है, लेकिन राजेश गलफट ने उन्हें अपने झांसे में लेकर एग्रीमेंट करा लिया था। 29 लाख रुपए में मकान का सौदा हुआ था, लेकिन राजेश ने अब तक 1.5 लाख रुपये ही दिए हैं। वहीं राजेश गलफट ने 7 लाख रुपये देने की बात कही थी। नागेंद्र ने कहा कि पूरे रुपये देने पर वह अब भी अपने मकान की रजिस्ट्री राजेश के नाम कराने तैयार हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए युवा कांग्रेस के द्वारा विभिन्न दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया गया। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस द्वारा लगातार चलाए जा रहे जन कल्याण और कोरोना जागरूकता महाअभियान के तहत गत दिनों शहर के शासकीय स्कूल, स्टेट स्कूल, बसंतपुर थाना, लालबाग थाना और प्रेस क्लब को भीतर से सैनिटाइज किया गया। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के 5वें दिन सैनिटाइजेशन किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए युवा कांग्रेस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत गत दिनों बसंतपुर थाना, लालबाग थाना, स्टेट हाई स्कूल एवं प्रेस क्लब को भीतर से सैनिटाइज किया गया। स्कूल, थाना और प्रेस क्लब को भीतर से सैनिटाइज करने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया एवं फर्श को सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में युवा कांग्रेस के प्रदेश संयोजक रौनक सचदेवा, जिला महासचिव अजय राजपूत, उपाध्यक्ष मानव देशमुख, जिला सचिव किशन सिन्हा, शिशिर सिन्हा, ब्लॉक महामंत्री सदावली, अभिमन्यु मिश्रा, जिला सह संयोजक प्रतीक अग्रवाल, जिला संयुक्त महासचिव आशीष रामटेके, अंकित मार्सकोले, जिला सचिव दिव्यांश चौरड़िया, मयंक गुप्ता ने अपना सहयोग दिया। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।